यार भाई लोग आप बताइए जो लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है कि बीच में सबने बोला था कि हार्दिक ने जो है कुणाल को भी अनफॉलो कर रखा है और ये सब चीज़ें हैं, फिर हार्दिक ने फॉलो किया अब कुणाल को, तो हार्दिक को लेकर भी बड़ी सारी डिस्कशन चल रही है कि हार्दिक ने कहाँ जाना है, सारी टीमों की बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कि जो हमने कल बड़ी डिस्कशन भी करी कि हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, बट श्रेयस अय्यर अब इंडिया के कप्तान, अब मुंबई का रहता भी है कि जो इंडिया का कप्तान है वो मुंबई को चाहिए होता है। तो क्या ये श्रेयस और हार्दिक का भी स्वैप होगा, या हार्दिक आरसीबी जा रहे हैं, क्या चल रहा है हार्दिक का? कुणाल पंड्या, दिनेश कार्तिक वहाँ पे ऑलरेडी हैं। कुणाल पंड्या से अगर सुलह हो गई है, और आई थिंक कुणाल जब चैंपियन बनी हुई तो उन्होंने पंड्या ब्रदर्स की बात करी थी, और जब पोलार्ड वाला उन्होंने उस इंटरव्यू में बात करी थी पोलार्ड के बारे में, तो उन्होंने कहा था भाई कि पंड्याज एंड पोलार्ड मुंबई का इंजन, हाँ मुंबई का इंजन उन्होंने कहा था। इंजन कहना बड़ी बात है, क्योंकि इंजन मतलब वैसे टॉप ऑर्डर को इंजन कहा जाता है, उन्होंने अगर नीचे का लोअर मिडल। तो हार्दिक कहाँ, अब क्या हार्दिक का ये समझे कि आरसीबी की तरफ जा रहे हो? आरसीबी का प्लेयर्स है वैसे देने के लिए। देखो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, क्योंकि मैं आरसीबी का हूँ भी, तो मैं इसको ये एंगल से देख सकता हूँ कि हमें एक रोमेरियो जैसे हमारे लिए एक है कि भाई एक 11 में खेलते एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो 11 में खेलते हैं, लेकिन उनकी ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आरसीबी को देखो तो यार एक दो प्लेयर वो रिलीज करके हार्दिक को ले सकते हो, और आज हार्दिक का भी शायद वो नहीं हो। दूसरा, आपको याद होगा, आप में हम साथ ही थे, कोविड का टाइम था, तो हार्दिक, कृणाल और दिनेश कार्तिक, इनकी अच्छी दोस्ती भी है। आपको याद होगा उस चैट पे, जब कोविड के टाइम में चैट भी करते तो उसमें दिनेश कार्तिक शायद बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास क्या है, आईफोन का वो नहीं है क्या, क्या बोलते उसको, आईपॉड, हाँ। आईपॉड नहीं है क्या, ये सारी बातें भी करते हैं, तो वो उनसे ये कहते हैं। तो इनमें एक अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। और देखो दिनेश कार्तिक ने, और अभी तक जितना आप एंटी फ्लावर को देखो, उन्होंने वही प्लेयर किए जो थोड़ा अंडर वैल्यूड रहे, कि जिनको आप इतने बात नहीं की। तो भाई मैं तो बोलूंगा कि एक दो प्लेयर अगर आप वहां से दे के लेकर आते हो उनको, तो मतलब उससे बेस्ट और क्या हो सकता है। और कृणाल भी चाहेंगे यार कि हार्दिक खेले, मतलब मैं तो बोलूंगा मतलब अगर इनकी हार्दिक हो गई है, और हार्दिक बिना कप्तानी के मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ सुकून से रहेंगे, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ। इसमें जय भाई अड़ जाते हैं दीपक की, हार्दिक तो कप्तानी ही करेंगे, वो जहां भी जाएंगे बिना कप्तानी के नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो आरसीबी आते हैं, अब जैसे कुछ जगह कप्तानी बिल्कुल ओपन है, केकेआर हो गई, एलएसजी हो गई, इवन दिल्ली फॉर दैट मैटर हो गई है, लेकिन अगर हार्दिक, मैं एक रीजन आपको दे सकता कप्तानी का, क्या रजत पाटीदार के अंदर विराट कोहली खेल रहे हैं, रजत पाटीदार के अंदर कृणाल पांड्या भी खेल रहे हैं, सीनियर प्लेयर है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ तो मैं तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो माहौल है, मतलब जय भाई का रहता है कि हार्दिक कहीं भी जाएंगे, अगर वो कप्तानी नहीं ले रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या आज मतलब टीम तो कोई भी ले लेगी उनको, तो उसमें वही आती है डिस्कशन में कि कैप्टन कहाँ बन सकते हैं, तो इसलिए वो राजस्थान रॉयल वाला भी मिक्स में आता है कि भाई इसमें देखो मतलब वही है, जय भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह, बाकी मेरा भी उसमें 50% पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ये लगता है कि देखो हार्दिक के साथ क्या है ना, हार्दिक जैसे एक ह्यूमन नेचर, हार्दिक फेलियर है भाई वो कप्तानी में, उसको लगेगा कि यार मैं वही तो कप्तान होता था जिसने गुजरात को जिता दिया, एक फाइनल भी ले गया। उसको भी मन में लगता होगा कि यार मेरे साथ साजिश हुई है, मुंबई में किसी ने साथ नहीं दिया, साथ देते तो शायद मैं कर देता। तो एक होता है प्रूफ करने वाली उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट की, भाई मैं प्रूफ करूंगा, कोई नहीं, मैं लखनऊ जैसी टीम से लड़कर दिखाऊंगा। हालांकि लखनऊ में कहोगे कि माहौल खराब है ये वो, या किसी भी टीम में फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड ऑल जो भी मिल जाए, केकेआर, तो वो होगा। दूसरा वो ये भी कह सकते हैं कि यार चलो कोई नहीं, आज मेरे को आरसीबी वाली फ्रेंचाइजी मिल रही है, और आरसीबी फ्रेंचाइजी में मेरा भाई भी है, माहौल अच्छा है, विराट के साथ मेरे अच्छे हमेशा भाई संबंध रहे हैं। विराट वो बंदा था जिसने भाई उस टाइम पर जब मैं बुरा टाइम चल रहा था आकर क्राउड को कहा कि भाई यार ये इंडिया का प्लेयर है और एक अच्छी टीम के साथ खेलता हूँ, चैंपियन वाला माइंडसेट, प्रेशर भी कम रहेगा। पर ये है कि फिर आरसीबी उनको लाएगी कैसे, आरसीबी के पास देने के लिए क्या है, या आरसीबी कैसे मैनेज करेगी? आरसीबी प्लेयर्स हैं देने के लिए, जैसे उनका अगर हम वैसे मैच देखें, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ भाई आज के डेट में हम बात करते हैं वेंकटेश हर किसी को चाहिए, ठीक है, आपको इवन अगर दो तीन प्लेयरों बताओ, इनको विलजैक्स चाहिए था तो विलजैक्स, मैं कह रहा हूं जैकब बेथल है, आपके इवन बॉलर का मैं बोलना नहीं चाहता, रसिक आज की डेट में प्रॉपर्टी है। रसिक के अलावा भी अगर कोई भी बाकी भी बॉलर्स देखो तो उनके पास वो लॉर्ड है, रसिक, बेथल और वेंकी, हाँ ये तीन मान इवन मैं कह रहा हूँ कि बेथल और वेंकी भी बड़ी अच्छी डील है। मैं तो तीसरा फास्ट बॉलर भी ऐड ना भी करूँ, मैं उसमें कोई अगर स्पिनर जो भी है यंगस्टर कोई एक आधा वो वैसे चिपका दूं, बट भाई आज मतलब मुंबई की लाइनअप की जो रिक्वायरमेंट है देखो, और मेरा ये मानना है भाई कि हार्दिक पांड्या जहां भी जाते हैं वो अब परफॉर्म कैसा करते हैं, या फिर उनका वो वक्त हो गया है, उनका भी वही चीज़ हो गई भाई कि टाइम ही अप हो गया है सूर्य कुमार यादव की तरह, क्योंकि अगले साल के बाद उसके अगले में इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं होंगे, फिर आपका जो ऑलराउंडर होगा उसकी वैल्यू होगी। बेथल वेंकी दोनों के साथ मुझे नहीं लगता मतलब हार्दिक को देगी एमआई, क्योंकि देखो क्या है ना कि 18 करोड़ जो भी प्राइस है, मे बी वो पैसे पे रिलीज करते ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में, उसके भी चांस कम है। और इन दो प्लेयरों की जगह उनके लिए ग्रीन बेस्ट ऑप्शन होगा, बट ग्रीन का अगले साल है ही नहीं। हाँ, नहीं तो वो वेंकी और बेथल जैसे प्लेयर ना आपको मेगा ऑक्शन में भी मिल जाएंगे। नहीं वो तो कहीं भी मिल जाते हैं जो ट्रेड, अब जैसे
आरआर को क्या सैम करन और ये रविंद्र जडेजा ऑक्शन में नहीं मिल पाते, उनके पास पैसे जब थे। नहीं वो उतारे नहीं ना ऑक्शन हाँ, में तो वही चेन्नई कह ने, रहा वो हूँ। तो इज्जत की भी बात आ जाती है जो ना। भी आपके वो रहता है, तो ट्रेड के टाइम पर होता यही है कि ट्रेड में चाहे आपकी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, कोशिश ये करते फ्रेंचाइजी की चलो यार हमारा प्लेयर था, इनको इनकी जहां पर इच्छा हो रही है जाने की वहां पहुंचा देते हैं, उसके बदले हमें डील क्या मिल रही है वो डील एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग जगह। अब ये नहीं होता कि भाई सपोज मुंबई को ऑप्शन कहीं और से अच्छा मिल रहा है तो हार्दिक जाना नहीं चाह रहे, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, बट लखनऊ से आ रहा है कि जॉश इंग्लिश ले लो, ये ले लो, वो जितना भी चाहें तो उस ट्रेड में चीजें फंसती हैं। थोड़ा सा प्लेयर का भी एक से नहीं ये 100% है कि भाई प्लेयर खुद भी ये थोड़ी कि और उसको निकाल फ्रेंचाइजी रहे भी ये हो। करती है कि यार कि चलो ठीक है और तुम्हें एक जगह फ्रेंचाइजी पहुंचा अड़ देते हैं। सकती है, वो है पंजाब। अगर उनको हाँ, कि श्रेयस का श्रेयस मान लो श्रेयस ने इंटरेस्ट जता दिया कि चलो एक होता ना दरवाजे के पीछे से आप बात करते हो, और मुंबई का रहता भी है कि जो इंडिया का कप्तान बने, वो मतलब रोहित चाहिए को थोड़ा हटाकर सा। इंडिया अगर का उन्होंने कप्तान, थोड़ा सा पीछे से बात की, थोड़ा सा हिंट मिला तो वो बोलेंगे उस टाइम पर हार्दिक ही थे ना इंडिया के कैप्टन, मतलब जो भी यार चीजें वो इंडिया रहता है, अलग पर अलग। पता है मुझे अभी लिटरली प्रैक्टिकल श्रेयस का लग नहीं रहा। मैं मेगा ऑक्शन का नहीं कह सकता गारंटी से। और जिन दिन में भी बात हुई थी, रोहित शर्मा मेंटोर, रोहित शर्मा को संभालने को दे, फिर वो चाहे तिलक से निकलवाएं चाहे किससे निकलवाएं, वो एक और ऑप्शन है जिस पर मतलब थोड़ा मुंबई कर सकती है एक्सप्लोर। पर हार्दिक वाला जो आप आरसीबी के लिए बता रहे हो वो एक लॉजिकल बात लगती है भाई। उसमें क्या है, मेरे को लॉजिकल ऐसा नहीं है। मैं अगर मुंबई का हूं तो मैं सोचूं कि यार मेरे पास एक वेंकटेश आ गया जिसको मैं ओपन भी यूज कर सकता हूं, मैं नीचे खिलाना चाहूं नीचे खिला लूं। बैथल एक रेयर टैलेंट है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर बैथल का इंटरनेशनल क्रिकेट मैटर करेगा। राशिक एक अच्छा बॉलर मिल जाएगा आपको, नो डाउट, वो लग रहा है। लेकिन बात वही है कि मुंबई मैनेजमेंट क्या वो चीज सोचेगी, ये ऊपर है। मुंबई तो मैनेजमेंट मुंबई का मैं उससे सिंपल बढ़िया मुंबई की मिल लंका सकता लगी है। हुई है। मुंबई की अगर आपको साफ शब्दों में देखो, मुंबई ऑक्शन में कोई गारंटी नहीं होती भाई, ऑक्शन में कोई गारंटी नहीं टीम होती बैलेंस कि के जो हम हिसाब से सोचें। ये तीन चॉइस अच्छी है। हाँ, और मतलब टीम बैलेंस के और हिसाब से खराब तीन में नहीं है। मेरा ये मानना है कि तीन में आरसीबी ओवर दे रही है। तीन में भाई आप प्लेइंग 11 के 3 बंदे दे रहे हो, क्यों देने हैं? वेंकटेश अय्यर अच्छी फॉर्म में, उम्र उसके पास है, सब कुछ है, इंपैक्ट रहता है उसका एज एन ओपनर। कल को आपका जो भी होता है, सॉल्ट को कुछ हो गया, इंग्लैंड का है भाई नहीं आया किसी साल, चलो मैं एक चीज पूछता पड्डिकल हूं, की मुंबई का है कि मेरे को कुणाल और वेंकी दे दो, हार्दिक ले लो। कुणाल और वेंकी, मतलब मुझे नहीं लगता है कुणाल भी जाना चाहेंगे यहाँ कुणाल से तो भाई छोड़कर, हमारे वो लिए छोड़ेंगे। मेगा ऑक्शन में रिटेन हो गए। वो उस टाइम देखो, इंडिया 100% इंडिया best खेलेंगे player है। नहीं Uncapped तो वो player के अनकैप्ड तौर प्लेयर पर। हो गए। और अपने लिए मुंबई की तो- देखो, मुंबई की रिक्वायरमेंट भी आप समझो, जैसे मतलब वैसे वैसे कुणाल का ना आरसीबी से कुणाल बॉन्ड अलग player हो अच्छा चुका है अब। नहीं, मैं कह रहा हूं आज प्लेयर भी जो अच्छा वीडियो है, देखी बट क्या उनकी, आरसीबी की हाँ। नीड है इन टर्म्स ऑफ कि ज्यादा आरसीबी को कहां पर चाहिए? कुणाल पांड्या जिस स्लॉट में आएंगे, कुणाल पांड्या आज आपके बिल्कुल फिनिशर नहीं है, एक स्पिनर है वो। अगर आप वैसे देखोगे, एक स्पिनर है जो बैटिंग कर लेते हैं, बट उस टीम में एडजस्ट हो पाएंगे अच्छे तरीके से जिसकी बैटिंग चल भी रही है। मुंबई की तो बैटिंग ही खाली हो रखी है अभी। मुंबई को आज बैटिंग ग्रुप में सब्सटेंस चाहिए, वहां पर पर आपके एनी डे कुणाल को तो देखो मुंबई लेना कुणाल चाहेगी, को वो कोई भी कहेगी लेना कि भाई हम चाहेगी। स्पिनर ही बट खिला मैं कह रहा हूं लेंगे, कि अगर हमें बैटिंग चाहिए ही नहीं, तू आजा भाई। बट वो ले लेंगे, बट फिर वो ये कि उनका हाल वही होगा, फिर कुछ नहीं जीतोगे। यार आपको देखो इस हिसाब से वानखेड़े तो में खेलना मुंबई के है। पास बेस्ट ऑप्शन ग्रीन का है। ग्रीन नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब पूरे ही टूर्नामेंट में कोई बेस्ट ऑप्शन किसी से नहीं मिलेगा। और ग्रीन के साथ ये भी रहेगा, चलो इस साल हम बात करें, इस साल तो हमें कैलेंडर ही वैसा दिख रहा है भाई, मूड की बात है, किसी एक साल बोल दिया नहीं है। हाँ वो और ग्रीन भी थोड़ा भाई, इंजरी इससे प्रोन तो भी है। मुंबई को मैं कहूँ मतलब ग्रीन on हार्दिक paper की तरह इंजरी प्रोन है। मुंबई को दिल्ली से ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। स्टब्स, अक्षर पटेल और टी नटराजन। भाई क्वालिटी में तो देखो तीनों नहीं चले वो एक अलग चीज है स्टब्स, पर स्टब्स यार कोई भी टीम उनको एज अ फिनिशर लेना ही चाहेगी। भाई टी नटराजन इंडियन बॉलर बट कि क्या हार्दिक दिल्ली आना चाह रहे हैं, ये है। देखो जो भी कहोगे स्टेटस वाइज, वो जैसे मैं वो दिल्ली लखनऊ उस तरीके से नहीं देखता, इवन फॉर दैट मैटर राजस्थान हार्दिक चाहेंगे और भाई, ऋषभ आएंगे तो अगर फिर तो उनको देखो मिल जाए। हार्दिक का वैसे ही खत्म हो गया अगर और ऋषभ आ रहे हो मतलब तो। देखो ऋषभ आज क्या है ना कि ऋषभ दिल्ली जाएं, वहां खेले में वो उनको वापस रख रहे हैं, बड़ी बात है। बड़ी बात। हार्दिक को जो चॉइस मिल रही है, जाओ ना यार आरसीबी चेन्नई कहीं जाओ, चैंपियन बनाने में एक टीम को वहां पर रोल प्ले करो, इम्पैक्ट डालो। और अब इम्पैक्ट पर हटेगा तो भाई हार्दिक तो मतलब बहुत नेक्स्ट यार लेवल। मैं तो कह रहा हूँ चेन्नई जो है ब्रेविस दुबे और एक अब मात्रे का मुझे अभी लगता है, और ब्रेविस और दुबे ऑफर करे हार्दिक के लिए, देखे उनका क्या कॉल आता है। हाँ, अगर but वो फिर एक उनको और मांगते हैं चेन्नई अंशुल का डर कंबोज ये रहेगा ना कि भाई चेन्नई का प्लस अंशुल कंबोज, हमारी नेक्स्ट मुंबई ना बन जाए कि ऋतु उससे बेटर already आपकी insecure दिल्ली है। रहेगी। अगर आप दिल्ली से 2-3 बंदे अगर हार्दिक ले तीन जाते दे तो हो, ना हमारे तो और बंदे खराब हार्दिक नहीं देखो है तीनों। आप क्या, जब हार्दिक आएगा तो उसका सीधा ये भी होगा कि भाई आपके पास तो सीधा कप्तानी का तो विकल्प कप्तान ही आएगा क्योंकि हार्दिक। अक्षर तो आप नहीं होंगे तो हार्दिक आएगा तो फिर पंत नहीं आ तो फिर सकता। पंत देखो, पंत के लिए तो अलग हम खैर बात करेंगे उस पर, पंत के लिए क्या है, बट हार्दिक के लिए फिर दिल्ली में एज कप्तान वाला जो ऑप्शन है, मतलब वो फिर बेटर होगा।